गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम कुछ ग्रामर से रिलेटेड 2-3 चीज़ों को देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि प्रीपोजिशंस जो कॉमनली यूज़ होते हैं एट, ऑन और इन। तो ये अक्सर पूछे जाते हैं और ये हम यूज़ करने में इनको हम गलत कर देते हैं हमारी सेंटेंस। तो हम देखेंगे कि एट का प्रयोग कहाँ होता है, ऑन का कहाँ होता है और इन का कहाँ होता है विद एग्जाम्पल्स। सो लेट्स स्टार्ट। एट जो है वो हमेशा टाइम के लिए यूज़ होता है, चाहे डॉन का टाइम हो या डस्क का टाइम हो, क्योंकि वो भी एक निश्चित समय होता है, या फिर टाइम गिवन हो जैसे 3 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में देख करके इसको क्लियरली समझ जाएंगे। और ऑन जो है वो हमेशा डेज के लिए प्रयोग होता है, ऑन मंडे, ऑन संडे। और इनके 3 प्रयोग होते हैं जनरली, सीजन्स, मंथ और ईयर के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं, जैसे इन अप्रैल, इन जनवरी, ठीक है ना, इन समर सीजन और इन विंटर सीजन, लाइक। इसके बाद हम देखते हैं, हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। ऑन फ्राइडे, इसमें डे आ रहा है तो हमने ऑन का यूज़ किया है। इन समर सीजन आ रहा है। एट डॉन, पार्ट ऑफ द डे है डॉन भी और डस्क भी। एट 5 ओ क्लॉक, इन जनवरी, इन 2030। इस तरह से हमने देखा कि प्रीपोजिशंस का यूज़, करेक्ट यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। आइए अगले वीडियो में हम ये देखते हैं कि हम वर्ब का करेक्ट फॉर्म यूज़ करना सीखेंगे, जैसे शी हैज़ गॉन टू द मार्केट। अब इसमें जो हमारा जो मेन जो वर्ड जिस पे हमें फोकस करना है वो है हैज़। हैज़ के बाद हमें फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है। गो, वेंट या गॉन, तीनों ही वर्ब के 3 फॉर्म यहाँ पर दिए हुए हैं। और हमेशा हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है गॉन। तो इसलिए इसमें करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट जो वर्ड आएगा वो आएगा गॉन। शी हैज़ गॉन टू द मार्केट, मतलब अभी वो वापस नहीं आई है, वो वहीं पर है। तो इसीलिए हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्योंकि हैज़ आ रहा है तो इसके साथ हम निश्चित ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जो कि गॉन है। अगले में हम देखेंगे कि मेसी इज द डैश फुटबॉल प्लेयर। अब इसमें हम जो मेन जो हमारा जो वर्ड है वो फिल इन द ब्लैंक्स के जो पहले दिया है वो दिया है द। अब हमें पता है कि डिग्री जो होती है कंपैरिजन की वो 3 तरह की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री तब हम यूज़ करते हैं जब हम उसकी जनरल कोई क्वालिटी बता रहे होते हैं। तो जैसे मेसी इज़ गुड प्लेयर, ठीक है? लेकिन जैसे हमने मेसी को कंपेयर किया किसी से तो हम वहाँ पर लगाएँगे कंपैरेटिव डिग्री, और वो है हमारी बेटर। तो गुड, बेटर देन रोनाल्डो। लेकिन हम देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स में किसी के साथ उसका कंपैरिजन नहीं हो रहा है। उसको ये बताया जा रहा है कि मेसी इज़ द फुटबॉल प्लेयर, पूरे वर्ल्ड में वही एक है जो अच्छी फुटबॉल प्लेयर है। तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, और वैसे भी सुपरलेटिव डिग्री का जब प्रयोग होता है तो उसके पहले द ज़रूर आता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में द आ रहा है, इसीलिए हम, ये भी एक पहचान है सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करने की, कि फिल इन द ब्लैंक्स के पहले हमें ध्यान रखना होता है कि द यदि आ रहा है तो मेसी इज़ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो ये इसका राइट आंसर होगा बेस्ट। थर्ड वाला आपको करना है, आई हैव डैश यू एट द मॉल। तो इसमें सी आएगा या सीन आएगा या सॉ आएगा, और मैंने पहले आपको फर्स्ट सेंटेंस से बताया हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो अब आप बताएं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है इसमें और क्या लगेगा। दिस इज़ फॉर यू, यू विल टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। Now, in the next video, in the next part, we will see that the present tense and past tense. We will do a comparative study about present and past, so that it would be easy for you to remember. Like, I am, I was, I do, I did, I have, I had, I go, I went, I sit, I sat, I walk, I walked, I buy, I bought, I read, I read। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, दोनों की ही स्पेलिंग READ होती है, लेकिन हम प्रेजेंट टेंस में यदि रीड वर्ब को पढ़ रहे हैं तो रीड रहेगी, लेकिन हम इसको यदि पास्ट टेंस में पढ़ते हैं तो वो रेड हो जाती है। आई रेड, आई स्विम, आई स्वैम, आई सिंग, आई सैंग, आई ड्रॉ, आई ड्रू। तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी प्रेजेंट और पास्ट की हमने देखी कि प्रेजेंट टेंस में वर्ब यूज़ होती है, और फिर पास्ट टेंस में उसका कैसे उसका फॉर्म बदल जाता है। और आइए अगले अगले इसमें हम देखते हैं गो और गोज़। वर्ब में
प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है और कौन-कौन से ऐसे हमारे सब्जेक्ट्स हैं या पर्सन हैं जिनके साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है। तो जनरली रूल है कि आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और ही, शी, इट और नाम के साथ वर्ब में ईएस लग जाता है या एस लग जाता है। अब ईएस कब लगता है? जबकि हमारे वर्ब का लास्ट लेटर एसएच, सीएच, एक्स या ओ हो और नहीं तो बाकी सभी वर्ब्स में एस लगता है। ठीक है? तो देखेंगे इसको, आई गो, यू गो, ही गोज़, शी गोज़, इट गोज़, दे गो, वी गो और यदि नाम आता तो हम उसमें लगा देते राम गोज़ या सीता गोज़। सो एक छोटे से वीडियो में मैंने कोशिश की है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझाई जाएँ और होप ऑल दीज़ इन्फॉर्मेशन विल डेफिनिटली हेल्प यू। सो कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।